नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बातें करेंगे मटर के बारे में। तो मटर को किस टाइम लगाया जाता है और इसमें फ्रूटिंग किस टाइम होती है और मटर के पौधों में हमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है ताकि मटर के पौधे बिल्कुल मटर से भर जाएं। जैसे कि हमारे ये भरे हुए हैं, तो आपको दिखाएं एक ही पौधे में ये कितनी सारी मटर लगी हुई हैं और नीचे तो रेडी भी हो रही हैं। तो दोस्तों पहले बातें कर लेते हैं मटर को लगाने के बारे में। तो मटर को बीज से लगाया जाता है और इसके बीज को आप जो है नवंबर में या अक्टूबर के लास्ट वीक में लगा सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर नवंबर भी छूट जाता है तो दिसंबर में भी आप मटर को ग्रो कर सकते हैं। तो ये मटर के प्लांट मतलब सीड हमने जो है दिसंबर के महीने में ही ग्रो किए थे और अब इनमें मटर आनी शुरू हुई है। और जब शुरू हुई है तो आपको दिखाएं कितनी सारी मटर लगी हुई है। अभी तो ये मतलब इनमें बीज नहीं बने हैं, दाने नहीं बने हैं, अभी ये कच्ची ही मटर है। तो कुछ में तो अभी दाने बन गए हैं और कुछ अभी कच्ची है, तो कुछ तो है ना बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। इस तरह की मटर ही तोड़ी जाती है और थोड़ी थोड़ी सी जो ब्राउन हो जाती है, मतलब थोड़ी ज़्यादा पक जाती है, तो वो भी है ना कई बार जैसे रह जाती है नीचे, तो वो भी हम साथ में तोड़ लेते हैं। और अभी तो फ़िलहाल क्या है कि मटर में जो है बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों इसको जो है बिल्कुल आप छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि छोटे कंटेनर में जो प्लांट है तो इसकी है ना वाइन चलती है, लेकिन छोटी वाइन चलती है, इतनी बड़ी नहीं चलती है, तो इसकी वाइन छोटी रह जाती है। लेकिन जब आप इसको बड़ा कंटेनर देते हैं तो उसमें ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है और ज़मीन की तो बात ही कुछ और है। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप मटर के पौधों को ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसको कंटेनर में, जैसे ग्रो बैग में, पॉट में, या फिर कोई भी टूटा हुआ टब हो, बाल्टी हो, उसमें भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ इसके आपको पानी का और फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो मटर हमने अपने छत के ऊपर लगा रखी है और आपको बताएं कि इसमें इतनी ज़्यादा मटर आ रही है, तो हम इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो दोस्तों ये है वो फर्टिलाइज़र। तो ये है हमारी सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो वैसे तो सरसों की खली को आप 3 से 4 दिनों तक ही भिगो के रख दें और फिर उसको जो है प्लांट्स की रूट्स में डाल दें। तो इससे क्या होगा कि आपका प्लांट 4 गुना तेज़ी से ग्रोथ करेगा और फ्रूटिंग तो आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा हो रही है। लेकिन इस हमारे सरसों की खली को भीगे हुए कम से कम 20 से 25 दिन हो गए हैं, क्योंकि हमने जब इसको भिगोया था तो उसके 1 दिन बाद ही हम बाहर चले गए थे और वहाँ से लौटने में हमें 10 दिन का टाइम लगा। और आज हमने इस फर्टिलाइज़र को डाला है तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो गया है फर्टिलाइज़र। और सरसों की खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र का ये नहीं है कि ये ज़्यादा दिन तक भीगा हुआ रखा है तो ख़राब हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों हम लगातार 20 से 25 दिन में एक बार सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, जिससे कि हमारे मटर आपको दिखाएं कितने बढ़िया ग्रो हो रहे हैं। और जब ये हम हार्वेस्ट करेंगे तो एक ही बार में ढेरों मटर हार्वेस्ट हो जाएंगे। और हमने ग्रो बैग में भी मटर को ग्रो कर रखा है और हर जगह ही मटर, जैसे पॉट हो या ग्रो बैग हो, कोई भी कंटेनर हो, बहुत बढ़िया तरह से चल जाती है और
कई बार क्या होता है कि सीड पे भी डिपेंड होता है कि सीड बढ़िया होता है तो मटर भी बढ़िया ग्रोथ करती है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि हमारा मटर का सीड पता नहीं ख़राब था या फिर एक्सपायरी डेट का था, तो उसमें मटर तो आए लेकिन बहुत छोटे आए और उनमें दाने भी बहुत ही कम निकले थे। और प्लांट भी जैसे हमने 10 मटर के बीज बोए हैं तो उनमें से सिर्फ 2 ही प्लांट निकले। और इस बार तो हमारे मटर बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं और ग्रोथ तो आप देखें और मटर की संख्या भी आप देखें। बिल्कुल कुछ मटर तो रेडी भी हो गई हैं कि इनको आप आज तोड़ें या कल तोड़ें। बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हमने इन मटर को ग्रो किया है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा मटर आ रहे हैं, सर्दियों का टाइम है। तो दोस्तों अपने घर में अगर हम मटर लगा रहे हैं तो हमें बिल्कुल ऑर्गेनिक ही रखना चाहिए, क्योंकि केमिकल वाली मटर जो है मार्केट में भी काफ़ी आसानी से मिल रही है इस वक्त तो। और ये हमारे घर पे जो लगी हुई है बिल्कुल ही ऑर्गेनिक मटर है। किसी भी तरह का हमने इसमें DAP या NPK या फिर कोई भी पोटाश वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। हम सिर्फ इसमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र और एक बार जब हमने इसके सीड लगाए थे तो हमने एक ही बार इसमें जो है गोबर खाद डाला था और उसके बाद से ही बिल्कुल ये कंटेनर मटर से भरा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपने इस बार मटर को ग्रो नहीं किया है तो अगले साल ज़रूर मटर को ग्रो करना। ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाली सब्जी है, हर तरह के कंटेनर में ग्रो हो जाती है। और इसमें लगातार सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालना ताकि आपके भी मटर के पौधे इस तरह से मटर से भरे रहें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।